दुबई में कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं। मुझे बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके क्या मतलब एक विजन, किस विजन के साथ गए होंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस विजन के साथ? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। अच्छा, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? मोदी। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर का नाम था इमरान खान। नहीं, अभी जो है, जो अभी है उसका मोहसिन नकवी है, वज़ीर आला पंजाब जो है। नहीं, अच्छा, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सीएम पंजाब है। और अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? ये तो पता होगा। मोदी। ये देखें, मतलब मोस्टली लोगों को नरेंद्र मोदी। आज अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते, तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। तो हमारे साथ फ्रेंडशिप क्या हो, हमारा नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना बाहर की कंट्री पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही के लोग हमें यू डल्टी मैन फलां 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 जितने भी लफ्ज बोले वो हमें वहाँ से सुनने पड़ते हैं। कैसे, हालांकि वो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे में मुसलमानों वाली बात नहीं है। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में दुबई में COP28 सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि एक पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के नेता पहुंचे हुए थे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और पाकिस्तान के पीएम भी पहुंचे हुए थे, लेकिन इस सम्मेलन में पाकिस्तान के पीएम की भारी बेइज्जती हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। इस बेइज्जती के 2-3 कारण हैं। पहली बात, वहाँ के राजा ने प्रधानमंत्री मोदी जी को गले लगाया, जबकि पाकिस्तान के पीएम को गले लगाने से मना कर दिया। दूसरी बात, इटली की प्रधानमंत्री जिन्होंने मोदी जी के साथ सेल्फी लिया, जो कि काफ़ी वायरल हो गई, इसकी वजह भी है क्योंकि पाकिस्तान के पीएम के साथ कोई ना बात करना चाह रहा था, ना तो फ़ोटो खिंचाना चाह रहा था। तीसरी, जो कि सबसे बड़ी बात, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा गुस्से में हैं, जब सभी देश के नेताओं की एक ग्रुप फ़ोटो होनी थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को लाइन में सबसे आगे खड़ा किया गया, जबकि पाकिस्तान के पीएम को सबसे पीछे एक कोने में खड़ा किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और मीम बना रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुबई गए हुए थे COP28 सम्मेलन में, लेकिन वहां पर खो गए हैं। कृपया पाकिस्तान के पीएम को ढूंढें। बताएं, इस टाइम वो दुबई में मौजूद है, अनवारुल हक काकर, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी दुबई में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पूरी इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है, बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में नहीं पता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वजह क्या है? उन्हें क्यों इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, हमें क्यों नहीं रिस्पेक्ट? हमारी हुकूमत एक साइड पे बैठ नहीं रही है। प्रॉपर हुकूमत होगी, वो अपना उठ के काम करेगी, ठीक है, कोई ना कोई सिस्टम बनाएगी, कारोबारी मामलात को देखेगी, ठीक है, कोई ना कोई सिस्टम उनका कोई ना कोई तरतीब देगा, फिर पता चलेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया है, पाकिस्तान में कुछ किया है। कोई मजदूर तबका जो है, मजदूर तबका मजीद से मजीद परेशान हो जा रहा है, ठीक है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जिनका आपने नाम लिया, वो अपनी पब्लिक के लिए ठीक कर रहे हैं जी, बहुत सपोर्ट करते हैं जी, वो अपनी पब्लिक को बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। वो अपने मुल्क के लिए बहुत जो है ना बहुत जद्दोजहद करते हैं, बहुत जो है ना मुश्किलें भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन यह है कि वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनका एहसास करते हैं बहुत। इसी वजह से उनकी पब्लिक भी उन्हें सपोर्ट करती है, वो बार बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अच्छा, अब इधर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनके बारे में हमेशा ये कहा गया कि भाई वो बहुत गलत हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो मतलब बहुत से नेगेटिव खबरें चलाई जाती हैं। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, अब पाकिस्तान के हर आम शहरी को पता चल गया कि भाई वो जैसे भी हैं, कम अज कम अपने कंट्री के साथ सिंसेयर हैं, कम अज कम अपनी पब्लिक के साथ सिंसेयर हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे लीडर किसके, हमारे प्राइम मिनिस्टर या लीडर हमारे साथ हमारे लिए जो है ना कोई भी किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है सर। वो सिर्फ वो अपनी सीट के लिए वो अपने मामलात को सिर्फ देखते हैं। तो जो रूम पहले पाकिस्तानियों को वहाँ मिलता था,
वो अब वो सारा रूम आप इंडिया लेके जा रहा है और इंडिया एक ग्लोबल मार्केट में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहा है एंड दे गेट द बेनिफिट। सो बात यही है कि तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो जितना परफॉर्म अच्छा कर जाएगा वो उतने मार्केट को गेन कर जाएगा। आज अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है। अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से आज भारत को जो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पेक्ट मिल रही है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए कमाई है, वो ये डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब आप देख लें जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, गूगल हो गया, आपका अमेजोन हो गया, उसमें सबके जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो सारे इंडियंस लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन सेक्टर को किया, अपनी जॉब रिप्लेसमेंट लोकल इंटरनेशनल्स को किया, अपना जीडीपी इंक्रीज किया एंड ही एक्सेल इन एवरी डिपार्टमेंट, इन एवरी फील्ड। तो जब वो एक्सेल कर रहे हैं एट द मीन टाइम हम कुछ नहीं कर रहे, सो हमें जो आला हुकाम है जब किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं तो कश्मीर के अलावा कोई मुद्दा नहीं होता इनके पास बात करने के लिए। आप यकीन करें यहाँ पे आवाम रोटी के लिए मर रही है, ठीक है, बहुत इशू है सर कश्मीर के अलावा। मैं कहती हूँ कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान के बाकी इंटरनली इशू है, रोटी कपड़ा और मकान, वो भी हल होना चाहिए। जैसे उसके लिए आपको एवरीवन नोस, अब माशाल्लाह सारी दुनिया समझती है, आप लोगों की मीडिया की वजह से बड़ी अवेयरनेस आ चुकी है। उसके लिए आपको पहले अपना घर सीधा करना पड़ेगा, आपको आवाम को उसका राइट देना पड़ेगा, आपको डेमोक्रेटिक मूवमेंट, आप सिर्फ कह लें कि आप झूठ बोल के मुल्क नहीं चला सकते। अब आपको एक एक्चुअल मतलब कि फर्म बेसिस के ऊपर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स लानी पड़ेगी। मुल्क के अंदर जब अकाउंटेबिलिटी होगी देन आप, अगर मुझे पता है मेरा एमपी मेरे वोट से आया और मेरी वोट की ताकत से वो बदला जा सकता है या मैं उसको अकाउंटेबल ठहरा सकता हूँ, फिर मुल्क में अकाउंटेबिलिटी आती है। जब आपको यही यकीन हो जाए कि आपके वोट डालने ना डालने से कोई फायदा नहीं है, डिसीजंस कहीं और होने हैं, तो फिर कहाँ की अकाउंटेबिलिटी? जब अकाउंटेबिलिटी नहीं तो तरक्की नहीं है, फिर मेरिट कोई नहीं है। जब तक आप मेरिट क्रिएट नहीं करेंगे, पॉलिसीज को वादे नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जो कुर्सी पे बैठा है जी ताकत उसकी है, वही लॉ है, वही आइन है, वही पॉलिसी है, वही जो चाहता है वो कर लेता है। तो इस तरह तो लोग फायदा उठाएंगे, कौमें पीछे जाएंगी और यही हो रहा है। पाकिस्तान में लोग ताकतवर हो रहे हैं, कौमें पीछे जा रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने देख लिया अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बना दिया, जल्द तीसरी बनने वाले हैं। उनके मुल्क में मुझे बताएं कौन सा एक सेक्टर है जिसमें डेवलपमेंट ना हुई हो। मेरा ख्याल है अब हमें भी जो है अपने मुल्क और कौम के बारे में सोचना चाहिए ताकि दुनिया में हमारी भी इज्जत हो, ना कि हमारे सियासतदान जब दूसरे मुल्कों में जाएं तो वो लोग छुपते फिरें कि जी बेकारी आ गए भीख मांगने के लिए। तो जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की रिस्पेक्ट बना दी है ग्लोबली, इंटरनेशनली, मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान भी डिजर्व करता है कि इसके सियासतदान, इसके हुकाम जो हैं वो इसके लिए कुछ करें। बिल्कुल ऐसी है मैम कि हमें आज अब एक कौम बन के, कौम को भी एक कौम बनना पड़ेगा और हमारी रूलिंग एलीट को भी एक बन के पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। तो कि ये सिर्फ पाकिस्तान फर्स्ट सिर्फ एक सियासी नारा नहीं होना चाहिए बल्कि एक प्रैक्टिकल स्टेप्स होने चाहिए। पाकिस्तान फर्स्ट, ताकि पाकिस्तान आगे जाए। 22 करोड़ की आवाम को आप भेड़ बकरियों की तरह नहीं चला सकते। आपका नाम? सोनू। सोनू, क्या करते हैं आप? मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर है, जबरदस्त भाई। अच्छा सोनू, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये खबर आप तक पहुंची होगी, दुबई के अंदर COP28 का सबमिट होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब वहां पर पहुंच चुके हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और रात के 2:30 बजे दुबई के प्रिंस ने उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, उनका बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया गया। इवन के दुबई के प्रिंस ने नरेंद्र मोदी साहब के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा और कहा कि हम आपसे दोस्ताना ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो इंडियन इस वक्त दुबई में मौजूद हैं हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, हम उन्हें मज़ीद प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे आप, इतना वार्म वेलकम जो नरेंद्र मोदी साहब का किया गया एज अ पाकिस्तानी, आप पर इसकी क्या राय है? यार देखें, नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। लेकिन हम तो